खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी भोपाल से, जहां देश की कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच महामारी से लड़ने के लिए कारगर मानी जा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बेहद बढ़ गई है। कई जगहों से अब इसके चोरी होने की भी खबर सामने आने लगी है। नया मामला आपको बताते चले कि भोपाल का है, जहां हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर चोरी हो गए हैं। शुरुआती जांच में करीब 816 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने का अंदेशा लगाया गया है। चोरी की घटना सामने आने के बाद मौके पर मंत्री विश्वास सारंग और डीजीआई इरशाद वली भी हमीदिया अस्पताल पहुंच गए और इंजेक्शन चोरी मामले में मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि चोरी का मामला बेहद ही गंभीर है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए इसकी जांच कराने की आवश्यकता है। वहीं थाना प्रभारी कोहफिजा अनिल वाजपेयी ने कहा है कि हमीदिया में रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी की घटना सही है और मामले की जांच की जा रही है। तो भोपाल के अस्पताल में कुल 816 रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी हो चुकी है और इसकी पुष्टि कर दी गई है। पूरे देश में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और इसी कोरोना के इलाज के लिए रामबाण जो इंजेक्शन है वो रेमडेसिविर ही माना जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां हमीदिया अस्पताल में 816 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुई है, जिसकी पुष्टि कर दी गई है। हालांकि पुष्टि के बाद कहा जा रहा है कि इंजेक्शन चोरी की घटना सही है और मामले की जांच भी की जा रही है। इंजेक्शन चोरी मामले में मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि चोरी का मामला बेहद ही गंभीर है। हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए हैं। शुरुआती जांच में करीब 816 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने का अंदेशा जताया जा रहा था, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगली खबर देवास से, जहां देवास के खातेगांव में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही प्रशासन भी अब एक्शन मोड में दिखने लगा है। आपको बता दें, एसडीएम संतोष तिवारी के नेतृत्व में राजस्व, नगर परिषद और पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों ने खातेगांव नगर में घूमकर दुकानदारों को हिदायत दी और दुकानदारों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की। साथ ही साथ गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माने और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। दूसरी तरफ प्रशासनिक अमले के सड़कों पर उतरने के बाद कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों में हड़कंप का भी माहौल देखा गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर 3 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। तो देवास में जो भी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर जो भी दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नहीं आ रहे हैं, अब उनके खिलाफ प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के देवास में प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली, जहां 3 दुकानदारों के खिलाफ जमीनी की कार्रवाई की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां इंदौर की भंवरकुंआ पुलिस ने जिला प्रशासन के द्वारा एप्पल अस्पताल के मेडिकल स्टोर को सील करने की कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल संचालक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एप्पल अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन को महंगे दामों में बेचने की पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कार्रवाई की गई। जांच के दौरान मेडिकल संचालक जिला प्रशासन को इंजेक्शन से संबंधित कोई लेखा जोखा नहीं दे पाए थे, जिसके बाद ही कलेक्टर ने तत्काल मेडिकल को सील करने के आदेश जारी किए थे और पुलिस ने मेडिकल संचालक और मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन को ज्यादा दामों में बेचा गया और जिसके खिलाफ कार्रवाई अब कर दी गई है। औषधि निरीक्षक श्री योगेश गुप्ता जी ने एक लिखित आवेदन थाने पर पेश किया कि एप्पल अस्पताल भंवरकुंआ मेन रोड पर जो मेडिकल दुकान है
उस मेडिकल दुकान वाले को 11 तारीख को शासन के द्वारा रेमडे इंजेक्शन दिए गए थे। वो इंजेक्शन को उन्होंने संग्रहित करके रखा था, दबीज दी गई शासन के द्वारा। तो वहाँ से 28 इंजेक्शन प्राप्त हुए। थाने पर लिखित आवेदन के आधार पर 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध कायम किया गया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मंदसौर जिले में 10 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब नगर में अगले आदेश तक कंप्लीट लॉकडाउन जारी रहेगा। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनोज पुष्प ने इसकी घोषणा की है। 10 दिन के लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। सब्जी और दूध वितरण के लिए 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम का समय निर्धारित किया गया है। लॉकडाउन में किराना सामग्री के लिए दुकानदारों को घर पहुंचकर सेवा देने की भी छूट दी गई है। हालांकि अन्य सभी व्यावसायिक संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। आपको बता दें कि जैसे ही मंदसौर में 10 दिन के लॉकडाउन की घोषणा हुई, उसके बाद बाजारों में काफी भीड़ भी देखने को मिली है। लोगों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जमकर बाजार में खरीदारी की। आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये भीड़ फिर शहर में कोरोना विस्फोट का कारण ना बन जाए। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अभी आज 11:30 बजे बैठक हुई है और जो संक्रमण का दर बढ़ रहा है जिस तरीके से, और आसपास के जो ज़िले हैं वो सभी में कोरोना कर्फ्यू को लंबे समय के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज नीमच में भी बैठक हो रही है और वहाँ भी यही निर्णय लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में मंदसौर ज़िले में अगर कोरोना कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा तो यहाँ पर अन्य जिलों के लोड भी आएंगे। संक्रमण की दर को तोड़ने के हिसाब से भी समिति के सभी सदस्यों के मन में ये बात आई है कि इसको कोरोना कर्फ्यू को लागू किया जाए। तो वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल उठे हैं। भयावह स्थिति देख अब कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। पिछले 2 दिनों से पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, कलेक्टर इलियाराजा टी खुद मैदान में उतरकर लोगों को समझा रही हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को आई रिपोर्ट में सबकी चिंता बढ़ा दी है। एक दिन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 300 के पार चली गई है, जिसको देखते हुए शनिवार को सुबह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह खुद डंडा लेकर मैदान में उतरे और लोगों से अपील की कि अगर बहुत आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से निकले, और अगर घर से बाहर निकले बिना काम हो सकता है तो आप घर में ही बने रहें। तो बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के रीवा में खुद पुलिस अधीक्षक मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कोविड टेस्ट के अंदर 300 से ज्यादा लोगों की जो कोविड रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। चिंता का विषय बन गया है रीवा के लिए, और इसी को देखते हुए खुद पुलिस अधीक्षक लोगों को समझाइश दे रहे हैं, और जो भी लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। ये नज़ारा मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले हाथों में डंडा लेकर लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने की अपील भी कर रहे हैं, और जो भी लोग कोरोना प्रोटोकॉल को जानबूझकर तोड़ते हुए नजर आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। जो सैंपल रिपोर्ट आई है वो पूरे रीवा के लिए बहुत अलार्मिंग है। उस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ का हर दूसरा आदमी कोविड पॉजिटिव है, और हर दूसरा आदमी कोविड पॉजिटिव होना लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हमको हफ्ता 15 दिन घर में ही रहना, घर से बाहर नहीं निकलना है। रीवा को बचाना है कि सड़क पर निकल के तफरी करना है कि स्वादिष्ट व्यंजन खाना, ये रीवा के लोगों को तय करना पड़ेगा। अनावश्यक निकलना, अनावश्यक तफरी करने के लिए निकलना, शासन के दिशा निर्देशों को न मानना, ये निहायत गलत बात है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि घर से बाहर न निकलें, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें, मास्क लगाएं, सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो देश भर में कोरोना की जंग जीतने के लिए वैक्सीनेशन का काम बहुत ही तेज गति से किया जा रहा है। झाबुआ जिले के नवागत कलेक्टर सोमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले के 109 से अधिक वैक्सीनेशन पॉइंट बनाकर वैक्सीनेशन के काम में गति लाई जा रही है। हालांकि कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रभावों को लेकर लोगों के मन में काफी सवाल भी चल रहे हैं।
इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए रोटरी क्लब ने मेघनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के टीकाकरण सेंटर पर जागरूकता अभियान भी चलाया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कोरोना टीकाकरण लोगों का किया गया। हालांकि कोरोना टीकाकरण के अंदर लोगों के अंदर कई सवाल भी थे, जिन सवालों को दूर भी किया गया। 109 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों का टीकाकरण किया गया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कोरोना टीकाकरण की जो गति है वो काफ़ी तेज देखी जा रही है। जिले में कुल 109 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और इन सभी वैक्सीनेशन सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को टीका लगाया गया है। आज मैंने सेकंड टीका लगाया है और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बुजुर्गों का बहुत ध्यान रख रहे हैं और इसी तारके में रोटरी क्लब ने भी सेल्फी पॉइंट आज बनाया है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ और रोटरी क्लब इस प्रकार से ही कार्य करती रहे। धन्यवाद। वैक्सीन लगाना अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और वैक्सीन लगाने से किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है और न ही बुखार आ रहा है और न ही और कोई तकलीफ़ हो रही है। मेरी पहल है आम जनता से और सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के वैक्सीनेशन करवाएं और इस कोरोना काल में अपने जीवन को सुरक्षित रखें। सबसे पहले तो मैं रोटरी क्लब को धन्यवाद बोलना चाहता हूं जो कि इन्होंने ये बैनर्स छपवाया ताकि ये सोशल मीडिया पे डालेंगे। जो भी आएगा अपना एक सेल्फी पॉइंट बनाया इन्होंने, जिसके माध्यम से जनता को लगेगा कि नहीं हाँ यार ये इंजेक्शन कुछ हाथ में पकड़ के फ़ोटो खिंचवाना है साइड में, जैसा कि ये लिखा हुआ है सेप और कोविड-19 के वैक्सीन के डोसेस के बारे में। तो इसके माध्यम से जनता जागरूक होकर आगे से आगे वैक्सीन लगाने आएगी। दूसरी बात ये वैक्सीन लगाना हर आदमी को 45 से ऊपर वाले 45 से प्लस जो भी है हर आदमी लगाओ। वैक्सीन लगाने के बाद में अपना इतना है कि जितना एक नॉन वैक्सीनेटेड आदमी को पॉजिटिव आएगा और एक वैक्सीनेटेड आदमी को पॉजिटिव, नॉन वैक्सीनेटेड आदमी ये है कि उसको सीवियरिटी स्कोर ज़्यादा रहता है और उसको बचने का चांस ज़्यादा रहता है, उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता जरूरी होती है। तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है। ग्वालियर के जया रोग हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिस्ट वार्ड में कोरोना पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए लोकमंच ने वहां का मुआयना किया तो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई। अस्पताल की लापरवाही देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि लापरवाही का आलम यह था कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में चारों तरफ पीपीई किट खुले में पड़ी हुई थी। जब इस मामले में हमारे संवाददाता ने तहसीलदार से बात की तो उनका कहना था कि उन्हें इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश के जिले ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि खुले में अस्पताल के अंदर पीपीई किट को फेंका गया है, जिसकी वजह से संक्रमण का जो खतरा है वो और बढ़ा है। हालांकि इस बात का जो मुआयना है वो हमारे संवाददाता ने किया। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आने के बाद लापरवाही का आलम यह भी था कि सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के चारों तरफ पीपीई किट खुले में पड़ी हुई थी। जब इस मामले में हमारे संवाददाता ने तहसीलदार से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस मामले में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और इस लापरवाही के चलते आने वाले समय में संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। ग्वालियर में अभी लगभग 1000 का आंकड़ा अपना टच हो गया है। कल की रिपोर्ट में 985 पेशेंट पॉजिटिव आए थे। इसको रोकने के लिए युद्ध स्तर पर शासन, प्रशासन और चिकित्सकों की टीम मिलकर लगी हुई है। नियंत्रित करने के लिए राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से प्रशासन काम कर रहा है, जिला प्रशासन काम कर रहा है और चिकित्सकों की टीम काम कर रही है। जल्दी इस पर नियंत्रण किया जाएगा। पीपीई किट नहीं, पीपीई किट देखिए अभी क्या पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा हो गया है। बायोमेडिकल वेस्ट की गाड़ी आती है, एक सुबह एक शाम को आती है, दोनों टाइम गाड़ी लेके जा रही है। चूँकि पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी से ज़्यादा पेशेंट लोड है, तो बायोमेडिकल वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो उसकी व्यवस्था कर जा रही है। अब बात करते हैं सतना की, जहां सतना में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 16 अप्रैल की शाम 6 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जिले में लॉकडाउन लगा दिया है, जिसका असर पूरे कस्बे में भी देखने को मिला। लॉकडाउन की वजह से रामनगर के मुख्य सड़क मार्ग के अलावा शहर की सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहा।
रामनगर थाना प्रभारी अशोक गौतम और प्रशासनिक अधिकारी लगातार कस्बे के मुख्य बाजार और गली मोहल्लों में अनाउंसमेंट कर लोगों को घर में रहने की सख्त हिदायत देते हुए भी दिखे और साथ ही मुख्य बाजारों और गली मोहल्लों में खुल रही दुकानों को पुलिस ने बंद भी करवा दिया। पूरे दिन पुलिस शहर में प्रवेश करने वाले मार्गों पर गश्त करती हुई दिखी और बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई कर जुर्माना भी लगाया है। तो सतना में भी 26 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ये लॉकडाउन लगाया गया और इस दौरान जो भी लोग कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए नजर आए हैं या फिर दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। हालांकि लॉकडाउन का असर सतना में साफ तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि गली मोहल्ले सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। तो कोरोना महामारी को लेकर आलोट प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। बता दें, आलोट के सबसे व्यस्त चौराहे संजय चौक पर एसडीएम राजेश शुक्ला, थाना प्रभारी दीपक शेजवार और तहसीलदार रानमाल ने बेवजह बाजार में घूमने वाले बाइक चालकों पर चालानी कार्रवाई की और नाबालिग बाइक चालक से उठा बैठक करवा सभी को बाजार में न घूमने की सलाह भी दी है। अक्सर लोग बाजार में घूमते नजर आते हैं और सभी की सलाह के साथ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को नगर में गंदगी नजर आने पर सफाई का भी आदेश दिया गया। कोरोना की इस भयानक बीमारी से आप डरिए जरूर और लड़िए जरूर, क्योंकि इसका एक ही उपाय है, केवल मुंह पर मास्क लगाएं। क्योंकि आलोट में 9 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है और प्रशासन कड़े रुख में नजर आ रहा है। बार बार समझाइश के बाद भी नहीं समझ में आ रही उन व्यापारियों पर, बाइक चालकों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। यदि आप उन कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो अपने घर पर रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। लोकमंच के लिए आलोट से राकेश चौहान। तो नागदा में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने का प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन समाज के कुछ दुश्मन अपने और अपने परिवार की जान को जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं और बार बार बिना वजह लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए भी प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। इन लोगों के चालान काटकर इन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के नागदा में भी जमकर लोग कोरोना गाइडलाइन का जानबूझकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन पूरी तरीके से कड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के नागदा की, जहां बेवजह जो भी लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है। तो चैत्र नवरात्रि का 5वें दिन भी कोरोना का खौफ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में भी भारी कमी देखने को मिली है। आपको बता दें कि मंदिर में इक्का दुक्का ही लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर के पुजारी भी लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और घरों में ही सुरक्षित रहने की अपील कर रहे हैं। तो ये जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के नागदा की, जहां आज नवरात्रि का 5वां दिन, चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन, लेकिन 5वें दिन भी मंदिर परिसर में सन्नाटा ही पसरा हुआ है। हालांकि मंदिर में 5 लोग से ज्यादा प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोरोना का इस तरीके से खौफ है कि लोग जो है वो घर के अंदर ही पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिर जाने से ज्यादातर लोग बच भी रहे हैं और इन सब के बीच पुजारी भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और घर में ही पूजा पाठ करने की सलाह दे रहे हैं। तो सतना के रामगुल्ला मंडी में श्रद्धा और विश्वास के केंद्र दुर्गा मां के दरबार में हर साल चैत्र नवरात्र को लेकर मंदिर में भक्तों की भीड़ और चहल बनी रहती थी, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के डर से मंदिर में आने जाने वाले भक्तों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। पंचमी से लेकर अष्टमी तक प्रतिदिन हजारों भक्तों का हुजूम देखने को मिलता था, लेकिन पंचमी के दिन भी मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं ना कहीं कोरोना का खौफ इतना बढ़ गया है कि मां के दरबार में भक्त नहीं पहुंच पा रहे हैं। मंदिर के पुजारी अशोक त्रिपाठी ने कहा है कि वो लोग शाम सवेरे आते हैं और माता रानी की पूजा आरती करने के बाद पट बंद कर देते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सभी भक्तों से वो अपील भी करते हैं कि आप अपने अपने घरों में ही रहकर पूजा पाठ करें।
नवरात्रि में यहाँ तो हज़ारों की भीड़ होती थी, लेकिन हो गया अब ये महामारी के कारण कोई नहीं आता, और ना भी आए अपने अपने घर में पूजा करें तो ये ज़्यादा सही है। अब कोई आ ही जाता है आसपास का तो उसको बता देते हैं भाई सोशल डिस्टेंसिंग में आप आइए, बाहर से ही पूजा करिए, सैनिटाइजर रखा हुआ है, सैनिटाइज करिए, अपना चले जाइए। तो पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत पौनी में जहां शासकीय उचित मूल्य की दुकान राशन बांटने के लिए खुलती है, लेकिन सेल्समैन ने सबको समझाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान से राशन लेने की बात कहते हैं, लेकिन ग्रामीण किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। बता दें कि सामान लेते समय लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाते नजर आए। सेल्समैन ने कहा है कि 1000 बार समझाने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। एक छोटी सी लापरवाही किसी का घर उजाड़ सकती है। अगली खबर उज्जैन से, जहां पुलिस ने स्वास्थ्य परीक्षण अभियान के तहत सभी पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। बता दें कि चिंतामन जावसिया थाना प्रभारी प्रवीण पाठक ने कहा है कि उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशन और सिटी एडिशनल एसपी के आदेश अनुसार उज्जैन के पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी पहल है। पुलिस कप्तान श्रीमान शुक्ला जी साहब, सिटी एडिशनल एसपी अमरीश सिंह सर के मार्ग निर्देशन में सभी पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है ताकि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। तो मंडला के ग्राम पंचायत अम्बवार की में सरपंच और सचिव सहायक सचिव द्वारा फर्जी जॉब कार्ड बनाकर शासकीय पैसों का बंदरबाट करने का मामला सामने आया है। बता दें कि तालाब निर्माण कार्य के नाम पर फर्जी हाजिरी भरकर लाखों का घोटाला किया गया है। पंचायत अम्बवार के उप सरपंच ने बताया है कि सरपंच सचिव और सहायक सचिव के द्वारा 25 लाख रुपए का गबन किया गया और फॉल्स बिल लगाकर निकासी भी कर ली गई। बताया जा रहा है कि सरपंच ने अपने सगे रिश्तेदार को आवास योजना का लाभ दिया, जबकि ग्राम पंचायत अम्बवार में बैगा जाति के लोग अपना झोपड़ी बनाकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इन बैगाओं को कोई भी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसकी शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसडीएम और कलेक्टर को दिया गया, लेकिन आज तक इसके संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अगली खबर जांजगीर चांपा से, जहां कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि अगर लोगों को लगता है कि उनसे कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं तो वो तुरंत बिना किसी झिझक के अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं, और अगर किसी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो लोगों को जानकारी भी जरूर दें और खुद को लोग आइसोलेट भी कर ले। राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा कम से कम 10 और अधिकतम 30 लोगों की संपर्क सूची तैयार करने के भी इस दौरान निर्देश दिए गए। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अपील कर रहा है कि अगर किसी भी लोग में कोरोना के लक्षण उन्हें महसूस होते हैं तो ऐसे लोग अपना टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाकर अगर उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आती है तो खुद को आइसोलेट भी करें और अपने संपर्क में आए 30 लोगों को भी इस बात की सूचना दें। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार जनता से अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। अगर क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा जा रहा है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण भी है वो भी कोरोना टेस्ट करवाने को तैयार नहीं है। वजह चाहे जो भी है, ऐसे लोगों से लगातार पुलिस प्रशासन अपील कर रहा है कि ऐसे लोग अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। जांजगीर जिले के सभी निवासियों से विनम्र अपील है कि जैसे ही कोई लक्षण आते हैं तत्काल टेस्ट कराएं। टेस्ट बहुत ही सिंपल होता है, मैंने भी कराया है, इसमें कहीं कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। पर अगर लेट से टेस्ट कराएंगे, लेट से पता चलेगा तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और मृत्यु होने की संभावना रहती है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है कि जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं उनका जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता है, मतलब जितने लोग उनके संपर्क में आए हैं उनकी जो लिस्टिंग होती है ताकि उन लोगों का भी टेस्ट किया जा सके
क्योंकि उसमें भी अधिक लोगों की संभावना होगी पॉजिटिव आने की। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जांजगीर चांपा जिले में 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जिला कलेक्टर ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी कर दिए। इस दौरान आवश्यक जरूरी सेवाओं और मेडिकल इमरजेंसी के लिए पूरी तरह से छूट रहेगी। मेडिकल स्टोर, अस्पताल खोलने की अनुमति है। बाकी सभी सरकारी दफ्तर और दुकानों को बंद करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब जांजगीर चांपा में लॉकडाउन का असर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बेवजह घूमने वालों के ऊपर पुलिस प्रशासन काफी सख्ती भी बरत रहा है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो उठक बैठक करते हुए आप इन लोगों को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये महाशय बेवजह घर से बाहर घूम रहे थे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर पॉइंट ड्यूटी रोटेशन पे ड्यूटी लगाई जा रही है, ताकि जो भीड़ भाड़ हो रही है या फिर कोई बेवजह घूम रहे हैं उसको रोका टाके करके वापस भेज रही है। और जो मास्क नहीं पहना है उसके ऊपर मास्क की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा बड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस बार कोरोना महामारी को सख्ती से निपटा जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे नवागढ़ के क्षेत्रवासियों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित। खबर मध्य प्रदेश में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।